लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने की ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की कोशिश है। ये रिजर्वेशन का एक मानक बनते है, उस मानक के आधार पर रिजर्वेशन हुआ है। घरों में हमको धरना देना पड़ गया, उनके ऑफिस के कमरों में बैठ के धरना देना पड़े, हम छोड़ने वाले अब किसी को नहीं है। अब सरकार अपना पक्ष रखेगी। आप जो कर रहे हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे सरकार के लिए कर रहे हो। धामी सरकार की मनमानी और सत्ता के अहंकार पर नैनीताल हाईकोर्ट से एक ऐसा फैसला आया जिससे सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा। सरकार की मंशा, सरकार की नीयत पर पहले ही सवाल थे। इन सवालों को विपक्ष बार बार उठा भी रहा था। सरकार झुकने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब कोर्ट का डंडा चला तो फिर अब सरकार के तेवर बदले हुए हैं। लेकिन शिकायतें अभी भी बहुत हैं, सवाल अभी भी बहुत हैं, जवाब मिलना बाकी। चुनाव आयुक्त से मिलने का जो कारण है वो ये है कि प्रदेश की सरकार प्रदेश में उन लोगों के हकों पर डाका डालने का काम कर रही है जो पंचायत के चुनाव में प्रतिभाग करना चाहते हैं। सरकार ने उन्हें रोकने का काम किया और जिस प्रकार से 10 तारीख को एक जियो जारी होता है और उसके बाद 15 तारीख को दूसरा जियो टाइप होता है और उसको 11 तारीख की डेट डालकर 10 तारीख वाले जियो को क्वैश किया जाता है और फिर 11 तारीख वाले, मतलब आप आपत्ति मांग रहे हैं 10 तारीख के जियो के आधार पर बनी लिस्ट पे और आप निराकरण कर रहे हैं 11 तारीख के जियो के आधार पर। तो ये उन लोगों के साथ धोखा है जो लोग चुनाव लड़ना चाहते थे। लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने की ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की कोशिश है और हम इस कोशिश का विरोध करने के लिए यहाँ आए हैं। और खुशी इस बात की है कि माननीय न्यायालय ने हमारी इस बात को सही समझा और जो समाचार आप लोगों के माध्यम से सुनाई दे रहे हैं कि वो ये है कि कोर्ट ने गंभीर इस पर प्रश्न खड़े किए हैं और फिलहाल इस बात के लिए रोका है कि अभी शिकायतों के बीच खबर यही कि नैनीताल हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है। यानी राज्य निर्वाचन आयोग ने जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो फिलहाल कैंसिल रहेगा। आगे क्या होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जब कोर्ट से झटका लगा तो बीजेपी के सुर भी बदल गए। बीजेपी अपना मुंह छिपाने के लिए बगलें झांकने लगी और दलीलें देने लगी। देखिए, अभी हमने जो कोर्ट का जजमेंट आया है उसे मंगाया, उसका हम अध्ययन करेंगे। सरकार चुनाव कराने के लिए संकल्पित है। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। न्यायालय जो भी दिशा देगा उस दिशा के आधार चुनाव होने चाहिए। चुनाव के लिए सरकार वचनबद्ध है और हमारा प्रयास है कि ऐसा समय चुनाव हो जाए। आरक्षण को लेकर रिजर्वेशन को लेकर पहले ही सरकार तैयार नहीं थी। ये रिजर्वेशन का एक मानक बनते है, उस मानक के आधार पर रिजर्वेशन हुआ है। और ओबीसी आरक्षण के बाद सरकार ने जब आरक्षण लागू किया तो उसको 0 केंद्रित आरक्षण किया, लेकिन आपत्तियां देना सबका अधिकार है। न्यायालय में आपत्तियां गई हैं, कल उसका जजमेंट भी आएगा और उस जजमेंट के आधार पर सरकार अपना पक्ष रखेगी। पंचायत चुनाव को लेकर पूरा विवाद आरक्षण के रोस्टर को लेकर है। इसी मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका पहले ही दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई के लिए 24 जून की तारीख अगली तारीख मुकर्रर थी, यानी 24 तारीख को होनी थी, लेकिन उससे पहले ही नोटिफिकेशन आ गया। फिर कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई। आरक्षण के रोस्टर को लेकर, चुनाव की प्रक्रिया से जुड़े कई और पहलुओं को लेकर, चाहे वो वोटर लिस्ट हो या दूसरे पहलू हो, उन सब को लेकर शिकायतें की और कांग्रेस तो अधिकारियों पर भी हमलावर है। हम चाहते जिलाधिकारी लोग काम करें, ढंग से करें, सरकार के दबाव में ना करें। और कांग्रेस ने आज ये तय किया अपने सभी नेताओं के साथ, अगर किसी अधिकारी ने सरकार को मदद करने की नियत से चुनावों को बायस्ड होकर काम किया, हम अपने जितने कार्यकर्ता उनके संग आके उनके चाहे घरों में हमको धरना देना पड़ गया, उनके ऑफिस के कमरों में बैठ के धरना देना पड़े, हम छोड़ने वाले अब किसी को नहीं है। हम छोड़ने वाले किसी भी ऐसे अधिकारी को नहीं है जो चुनावों में बेईमानी करेगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त से मिलने के बाद कांग्रेस को यह भरोसा है कि अब आगे जब भी चुनाव होंगे तो सही तरीके से होंगे। निर्वाचन आयोग की भी खामियां कई गिनाई गई हैं, लेकिन कटघरे में निर्वाचन आयोग भी तो है। नगर निकाय के चुनाव में पहले देरी हुई, फिर उसके बाद जिस तरह से महाराष्ट्र में ये हेरफेर करा है इन्होंने वोटों के अंदर, उसी तरह से अब ये पंचायत चुनाव में भी ऐसा ही करना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि ये हारेंगे अगर निष्पक्षता से चुनाव हो गए। और चुनाव आयोग को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपका काम होता है कि निष्पक्षता से चुनाव कराएं। आप रेफरी हैं, अंपायर हैं, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे सरकार के लिए कर रहे हैं। और सरकार जो सोच रही थी, सरकार जो चाह रही थी, सत्ता के नशे में या फिर बहुमत के दम पर अपने तरीके से पूरा सिस्टम चलाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन लोग जागरूक हैं, पहले से ही जागरूक हैं। और मौजूदा दौर में जब नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका गई, विपक्ष ने भी कई सवाल उठाए, तो अब अलग तरीके के पहलू आए हैं सामने। आगे देखना होगा कि कोर्ट से क्या आदेश आता है और फिर चुनाव की नई तारीख कब आती है।